वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। सच्चल थाने के केस में अदालत का मुल्जिमा पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 14 रोज़ में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि अदालती फैसले के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन दायर की जाएगी। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में सिटी कोर्ट कराची लाया गया और फिर उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। पिंकी ने अदालत पेशी के दौरान शोर शराबा किया और कहा कि मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। इस मौके पर अदालत ने मुल्जिमा को यकीन दहानी कराई कि अदालत में आपको कोई हिरासा नहीं कर सकता, आपका और आपके वकील का मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत में कहा कि मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठा कर ले जाएंगे। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि 3 दिन रिमांड मिला था, केस में क्या पेशरफ्त है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्जिमा की निशानदही पर रिकवरी हो रही है, ताहम मुल्जिमा टाल मटोल से काम ले रही है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि मुल्जिमा का पहला ऑर्डर कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि पहला ऑर्डर पुलिस मोबाइल में मौजूद है। इस पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन है। आपकी तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमा बहुत ही शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने अभी आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। अदालत ने फरीकैन से दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अनमोल उर्फ पिंकी केस से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुल्जिमा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद सिटी कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहां मजीद रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुल्जिमा ने अदालत में तशद्दुद और धमकियों के इल्ज़ाम आयद किए हैं, जबकि फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। मजीद जानते हैं सहर खान से। सहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक़्त मैं कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी को जो है वो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब से मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की गई, जिसका फ़ैसला जो है वो अदालत ने महफूज़ कर लिया है, जिसका मुमकिना तौर पे अब से कुछ देर बाद जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। जबकि मुल्ज़िमा की जानिब से भी पुलिस के ऊपर जो है इल्ज़ामात आयद किए गए, उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया और मुझे धमकियाँ दी। इस वक़्त हमारे साथ मुल्ज़िमा के वकील जो हैं लियाकत अली गबूल, वो भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि जो सूरत-ए-हाल उस टाइम पैदा हुई, जिस टाइम मुल्ज़िमा जो चीख-चीख के इल्ज़ामात आयद कर रही थी, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बड़ी अफ़सोसनाक बात है। अगर कोई मुल्ज़िम पकड़ा जाता है तो हम उसको जो है इतनी उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, ज़्यादती करते हैं कि उसको ना बोलने का मौका है, ना उसको वकील से बात करने दी जाती है, ना उसको अदालत में बात करने दी जाती है। अब आपने देखा कि जैसे ही मुल्ज़िमा को लाया तो यहाँ भारी नफ़री पुलिस की तैनात थी। पुलिस के अफ़सरान मौजूद थे, यहाँ डीएसपी साहबान मौजूद थे, इंस्पेक्टर मौजूद थे, एसआई मौजूद थे, इन्वेस्टिगेशन अफ़सरान मौजूद थे। लेडी पुलिस काफ़ी तादाद में थी। जैसे मुल्ज़िमा उतरी है तो हमने देखा कि उसके चेहरे पे चादर थी और उसको जो है उन्होंने ज़बरदस्ती जो है दकम फेल करके उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था। लेडी पुलिस ने जो है ना वो किसी को करीब नहीं आने दे रही थी। अगर मीडिया वाले बात करना चाह रहे थे तो उनको भी दकम फेल कर रहे थे। तो फिर मीडिया का मुल्ज़िमा का ये बस नहीं चला तो उसने फिर चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया कि छोड़ दो मुझे, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गलत मुलविस किया गया है, मुझे बात करनी है मीडिया से, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो वो आपने देखा कि उसके बाद घसीट के कोर्ट में लेकर आए। वहाँ भी उसने यही कहा जज साहब कि मुझे लाहौर से लाया गया है। ये जो जिस घर की वीडियो दिखाई गई है, मुझसे कोई चीज़ नहीं मिली जाना। ये पुलिस ने बनवाई है, मेरे घर पे रेड किया गया जो बंद पड़ा हुआ है। मैं 20 साल से रहती हूँ, जो एफआईआरें मुझ पे बनाई गई हैं, वो सारी झूठी हैं। पुरानी बहुत सारी एफआईआरें जो है ना, कि अगर मुल्ज़िम पकड़ा गया तो उन्होंने मेरा नाम लिया तो उसके अंदर ही मुझे एब्सकॉन्डेड किया हुआ है। उन सब एफआईआरों के अंदर मेरी गिरफ्तारी डाली जा रही है। मेरे लिए और भी जो है ना वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि और भी केसेज़ हम वो करेंगे। और इसके अलावा जो है और मेरे पे ये भी प्रेशर है कि मुझे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के नाम लें। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो मुझे इंसाफ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, वकील सफ़ाई का कहना है कि जो मेरी मुल्ज़िमा हैं उनको झूठे मुकदमात में जो है वो फँसाया जा रहा है, जबकि मेरी मुल्ज़िमा को जो है वो मीडिया से भी बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और उनके साथ जो है वो बदतहज़ीबी, अखलाकी बदतमीज़ी की जा रही है। इसके बावजूद वकील साहब का कहना यही था कि उनके जो मुल्ज़िमा हैं उनको क्या कहते हैं मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाए। जबकि इस केस की जो है समाअत अब से कुछ देर बाद जो इसका फैसला सुनाया जाएगा। जैसे ही मज़ीद तफ़सीलात सामने आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियत ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। उसके अलावा चीन से वापसी पर एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जंग बंदी के हक़ में नहीं थे, मगर दूसरे अक़वाम के कहने पर जंग बंदी की। ये जंग बंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। आपको खबर देंगे, पाकिस्तान में बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज कंपनी कायम कर दी गई है। ये मंसूबा नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मुश्तरका इक़दाम है। पोर्ट कासिम पर इफ्तिताही तकरीब के दौरान NDMS ने ड्रेजिंग सर्विसेज का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। हुकाम के मुताबिक मुकामी सतह पर ड्रेजिंग सलाहियत के फ़रोग़ से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार कम होगा और कीमती ज़र मुबादला की बचत मुमकिन होगी। आलमी मयार की ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए पोर्ट कासिम की बहरी गुज़रगाहों की गहराई बरकरार रखी जाएगी, जिससे बंदरगाह को बिला तात्तुल फ़ाल रखने और बहरी नकलो हमल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी और बहरी खुद कफ़ालत की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। और आपको बताएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन और नर्स ने मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम करते हुए रेक्टर नर्स डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ को नेशनल चेयर बराए AIO रोबोटिक्स मुकर्रर कर दिया है। ये चेयर नर्स इस्लामाबाद कैंपस में कायम होगी, जहां माहिरीन के साथ मिलकर मुल्क की AI और रोबोटिक्स पॉलिसी और कौमी हिकमत अमली पर काम किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ ने ज़िम्मेदारी को यूनिवर्सिटी के तहकीकी और इल्मी किरदार पर एतमाद का इजहार करार दिया। चेयर का मकसद पॉलिसी खला की निशानदेही और आलमी मयार के मुताबिक जामा कौमी फ्रेमवर्क की तैयारी है। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम का हदफ पाकिस्तान को AI और रोबोटिक्स में खित्ते का नुमाया मुल्क बनाना है। और अब आपको बताएंगे, सराफा बाज़ार कार्रवाई से मुताल्लिक वीडियोज़ पर सख्त नोटिस। डायरेक्टर FIA कराची ने SHO FIA CC कराची को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची जोन ने सराफा बाज़ार कार्रवाई से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो का सख्त नोटिस लेते हुए मुताल्लिका SHO FIA AC कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इब्तदाई मुशाहिदे और सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में ये इक़दाम किया गया ताकि मुकम्मल सूरत हाल का इदारा जाती सतह पर गैर जानिबदाराना और शफाफ जायज़ा लिया जा सके। डायरेक्टर FIA कराची जोन ने वाज़े किया कि कानून की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी सरगर्मियों या किसी भी गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून से बालातर कोई नहीं और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। कराची में FIA इमिग्रेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। जिना एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर को मशकूक दस्तावेज़ात पर ऑफलोड किया गया। दौरान चेकिंग जाली स्पेन वीज़ा और इमिग्रेशन स्टैम्प्स का इंकशाफ हुआ। मुलजिम ने गैर मिजाज ट्रैवल एजेंट होने और सोशल मीडिया के ज़रिए नेटवर्क चलाने का एतराफ़ किया। मोबाइल फ़ोन से डंकी रूट्स, जाली वीज़ों और गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक शवाहिद भी बरामद हुए हैं। मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दिन भर धूप की शिद्दत बरकरार रहेगी और आसमान जुज़वी तौर पर साफ़ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 35 से 36 डिग्री तक रह सकता है। तफसीलात देखिए माहम खान की इस रिपोर्ट में।
कराची में आज मौसम एक बार फिर गर्म और खुश्क है। शहर भर में धूप की शिद्दत बरकरार है और आसमान जुज़वी तौर पर साफ देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम नमी और गर्मी के इम्तिजाज से महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 41 से 45 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी की सतह 50% से जायद रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि मगरिब और जुनूब मगरिब की सिमत से 22 से 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। माहिरीन के मुताबिक दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, ताहम शाम के वक्त समंदरी हवाएं किसी हद तक रिलीफ फराहम कर सकती हैं। कराची में आइंदा चंद घंटों और दिनों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।